बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। सघन इंद्रधनुष मिशन अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मीजल्स और रूबेला से बचाव का टीका लगाया जा रहा है। वहीं आज से इसका दूसरा चरण शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत से। प्रवीण जी, किस प्रकार से मिशन इंद्रधनुष अभियान कार्य कर रहा है? कणिका, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 का लक्ष्य दिया है, जिसमें देश को जो है वो मीजल्स रूबेला से मुक्त करने का एक अभियान प्रारंभ किया गया है। ये सघन इंद्रधनुष अभियान है। इसके तहत अलग अलग चरण में टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें छूटे हुए बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको मीजल्स या रूबेला का टीकाकरण नहीं हुआ है, उनको चिन्हित करके उनका टीकाकरण किया जा रहा है। ये दूसरा चरण आज से प्रारंभ हो रहा है। 11 सितंबर से 16 सितंबर के बीच ये अभियान चलेगा। इस अभियान को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तरुण गुप्ता, टीकाकरण अधिकारी हैं। सर, ये दूसरा चरण है। पहले चरण में हमने कितने बच्चों को लगाया और दूसरे चरण के लिए हमने क्या तैयारियां की? सघन मिशन इंद्रधनुष 3 चरणों में किया जाना है, जिसमें कि पहला एक चरण जो है वो अगस्त माह में पूरा हुआ था, जिसमें हमने करीब 11,400 बच्चे चिन्हित किए गए थे। उसमें 11,200 बच्चों को हमने वैक्सीनेट किया था। वहीं करीब 2,500 प्रेग्नेंट वुमेन थी जिनको कि हमने वैक्सीनेट किया था। इसी प्रकार माह अक्टूबर में ये 11 से 16 तक मनाया जाएगा, जिसमें कि सितंबर माह में, जिसमें कि लगातार 6 दिन तक सभी टीकाकरण केंद्र जो हमारे आंगनवाड़ी होते हैं या हमारे जो भी आउटरीच टीकाकरण केंद्र हैं, वहाँ पर टीकाकरण सत्र चलाया जाएगा। इसके लिए पूर्व में अगस्त माह में हाउस टू हाउस सर्वे किया गया था, जिसमें एक ड्यू लिस्ट बनाई गई थी। जो बच्चे छूटे हुए थे, जो किसी कारण से नहीं लगा पाए थे, उनको चिन्हित किया गया था। ऐसे एरियाज़ भी चिन्हित किए गए थे जो रूटीनली अप्रोचेबल नहीं होते, या हाई रिस्क एरिया जहाँ पे कभी मीजल्स आउटब्रेक रहा हो, या ऐसे एरिया जहाँ पे पब्लिक आबादी जो है कुछ दिन के लिए घुमक्कड़ आबादी जो होती है, जो कुछ दिन यहाँ रहती है, कुछ दिन वहाँ चल जाती है, उनका सामान्य तौर पर टीका छूट जाता है और वो डिजीज़ स्प्रेड करने में भी होती है और उनको भी संभावना होती है डिजीज़ होने की। तो इस प्रकार के क्षेत्र, ईंट भट्टे वाले क्षेत्र, इन सभी को हमने इसमें चिन्हित किया। कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूर रहते हैं उनको भी चिन्हित किया। तो विभिन्न प्रकार के जो हाई रिस्क एरियाज़ थे उनको हमने इसमें लिस्ट आउट किया है और इन सभी एरियाज़ को प्लान किया है। इस बार भी करीब 1941 के करीब इन 7 दिनों में सेशन लगाए जाएंगे। और लास्ट टाइम से आपको जैसे पता है कि ये सारा जिनको वैक्सीनेशन करने के पश्चात इन बच्चों का डिजिटलाइजेशन भी किया जा रहा है, यानी कि इनको डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, जो कि टीकाकरण, रूटीन टीकाकरण के लिए एक विशेष पोर्टल, कोविन पोर्टल की तर्ज पर यूविन पोर्टल लॉन्च किया गया है। हमने कुछ प्रशिक्षण भी पिछले दिनों दिया था एएनएम को, ताकि कुछ पोर्टल में जो दिक्कतें आ रही थी वो भी दूर हो। जी, देखिए, पिछली बार भी हमने यूविन पोर्टल पे हमने कार्य किया था, पर उसमें कई हमारे जो वर्कर थे वो दक्ष नहीं हो पाए थे। इसलिए इस चरण के पूर्व में भी अभी 2 दिन से हमने लगातार उनका प्रशिक्षण भी किया और एक और फैसिलिटी हमने इनको करने को कहा, क्योंकि इनके पास जितने बच्चे पिछले 5 साल वाले हैं उनको भी हम वो प्री रजिस्ट्रेशन कर पोर्टल पर हम उनको अपलोड कर सकते हैं। तो जब वो टीकाकरण के लिए आएंगे तो मात्र उस दिन का टीके की डेट एंट्री करेंगे और उनके पास एक डिजिटल सर्टिफिकेट बच्चों का अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से हमारे पास कोरोना में टीकाकरण के दौरान टीका लगाते ही हमारे हाथ में सर्टिफिकेट आता था, उसी तरह से जी, इसमें भी यूविन पोर्टल में भी जैसे ही बच्चे को हम टीका लगाते हैं और यूविन पोर्टल पर जब हम एंट्री करते हैं तो एक मैसेज परिजन के पास भी पहुंचता है, जिससे वो अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। एएनएम जो हमारी वैक्सीनेटर है उनके पास भी ऐप पे वो सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है और वो सर्टिफिकेट उनको दे देते हैं। ये डिजिटल सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है, जिसको भी कहीं पे भी ले जाके हम उसका वैक्सीनेशन कर सकते हैं। दूसरा, इस मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी को डालने से पुराना रिकॉर्ड कहीं पे भी प्राप्त कर सकते हैं। सपोज़ करो, जैसे मैं बात कर रहा था घुमक्कड़ आबादी, आज उन्होंने इंदौर में टीका लगाया और वो बड़वानी कहीं चले गए कार्य करने के लिए, तो उनका टीका सिर्फ वो मोबाइल नंबर से सर्च करने पर पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध होगा और वो टीका अपना वहाँ पे अगला शेड्यूल कर सकेंगे। और इसके अलावा इसमें जब ड्यू हो जाता है
तो उसका ड्यू डेट का भी रिमाइंडर आता है परिजन के पास। इसके अलावा हमारी जो यानी स्वास्थ्य अगर परिजन भूल गए कि अब उनके बच्चे का कोई टीकाकरण बाकी है, इसमें दूसरे टीके भी शेड्यूल्ड हो जाएंगे। अगर वो उनका बाकी होता है तो उसका भी रिमाइंडर इसके माध्यम। बिल्कुल, जैसे अगर बच्चा 1.5 माह का टीका लगवा लिया था, अगला उसका शेड्यूल है 2.5 महीने का और किसी कारण से वो नहीं आ जाता है तो उसको रिमाइंडर मैसेज आ जाएगा। दूसरा, हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता का लॉगिन है, जिसने उसने फर्स्ट टीका लगाया था, उसके रिकॉर्ड में वो ड्यू दिखाने लगेगा। नियत समय निकल जाएगा ड्यू डेट, तो वो ओवर ड्यू दिखाने लगेगा। तो उसके पास एक ट्रैकिंग की व्यवस्था उपलब्ध है कि वो उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके बोल सकती है कि आपका टीका ड्यू है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हम बाहर हैं, तो आप वो कहीं पे भी वो टीका उस नंबर से लगा सकते हैं। तो ये ट्रैकिंग ट्रेसिंग फैसिलिटी जो है वो इसके माध्यम से काफ़ी अच्छी हो जाएगी। डॉक्टर तरुण गुप्ता, क्यों ज़रूरी है मीज़ल्स और रूबेला का, और प्रधानमंत्री क्यों फोकस कर रहे हैं कि हम वर्ष 2023 तक जो है भारत को मीज़ल्स और रूबेला से मुक्त करना चाहते हैं? जहाँ तक मीज़ल्स की हम बात करें और रूबेला की बात करें, तो मीज़ल्स जो है वो अत्यंत संक्रामक बीमारी है जो कि वायरस के संक्रमण से होती है और जानलेवा बीमारी है, और इसका एकमात्र जो बचाव है वो वैक्सीनेशन है। और चूँकि 2 वैक्सीनेशन ऑलमोस्ट 100% इम्यूनिटी बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, जिसको मात्र वैक्सीनेशन से हम बचाया जा सकता है। जहाँ तक बात करें कि ये कोविड से भी ज़्यादा तेज़ फैलने वाली बीमारी है, अगर उसके वायरस के चपेट में ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं किया, तो उनको इन्फेक्ट होना मतलब जिसको बोलना चाहिए कि 100% है कि वो संक्रमित होंगे। इसके कारण मीज़ल्स से डेथ हो जाती है, निमोनिया होता है, आँखों की जो है वो रोशनी तक छिन जाती है, डायरिया होता है, कुपोषण का बड़ा कारण बनता है। तो जिसको बोलते हैं मोर्टेलिटी 30% तक इसकी मोर्टेलिटी है इसमें। इसके अलावा जो बच्चे को जिसको बोलते हैं कि उसकी पूरी ग्रोथ को वो पीछे कर जाता है, क्योंकि वो उस दौरान बच्चा जो है वो पूरा खा नहीं पाता है, दस्त भी हो जाते हैं, निमोनिया होने की वजह से कुपोषण की कगार में चले जाता है और पुनः वो इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाता है कि उसको जिससे बार बार इन्फेक्शन हो सके। तो ये है। साथ ही रूबेला जिसको बताते हैं, रूबेला एक कॉमनली अगर प्रेग्नेंट वुमेन कोई रूबेला संक्रमित बच्चे के संपर्क में आ जाए, तो जो गर्भस्थ शिशु है उसमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होने की संभावना होती है, जिसमें कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, हार्ट की बीमारी, ब्लाइंडनेस, बहरापन, ये इस टाइप की बीमारी होती है जो बच्चों के जीवन के लिए खतरनाक है। यानी कि ये जीवनदायिनी टीका है जो मीज़ल्स और रूबेला से बचाव के लिए। क्या लगता है, आप वर्षों से इस फील्ड में हैं, इस टीकाकरण को लेकर कई अभियान आपने चलाए, लोगों में जागरूकता की कमी है, जानकारी नहीं है, इस कारण जो है वो छूट जाते हैं बच्चे? देखिए, टीकों से ही हमने कई बीमारियों पे निजात पाई है। स्मॉल पॉक्स हमने इरेडिकेट किया, पोलियो 2011 से इंडिया में पोलियो का कोई केस नहीं है। तो टीके जो हैं वो टीकों से ही हम जो है किसी भी बीमारी पे विजय पा सकते हैं। कोविड में भी हमने 100% टीकाकरण पूर्ण करके ही जो है हमने बीमारी को विजय पाई है। तो सामान्य तौर पर मीज़ल्स का जो पहला टीका लगता है, MR का पहला टीका, वो 9 माह की उम्र पे लगता है। दूसरा टीका 16 माह की उम्र पे लगता है। 1.5 माह, 2.5 महीना, 3.5 पर प्राइमरी वैक्सीनेशन के बाद पेरेंट्स कई बार मिस कर जाते हैं कि 9 मंथ का वैक्सीनेशन। 9 मंथ का वैक्सीनेशन और 16 मंथ का अगर 2 डोज उसके टाइमली लग जाए तो 100% नियर अबाउट 100% वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी मिल जाती है। कई बार हम बच्चा बड़ा होने लगता है तो निग्लेक्शन कर लेते हैं, जिसको बोलना चाहिए कि हम उसकी गंभीरता को नहीं समझते हुए उसको टालते रहते हैं, जो कि घातक हो सकता है। कर्णिका भी कुछ जानना चाहती। कर्णिका, आपके मन में कोई सवाल हो डॉक्टर तरुण गुप्ता से? मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसे 0 से 5 वर्ष के बच्चों को ही चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन कोई परिजन ऐसे हैं, कोई माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे 5 से कुछ उम्र ज़्यादा हो जाते हैं, तो क्या उनको ये टीकाकरण नहीं लग सकता है? जी, कर्णिका जानना चाहती 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए, लेकिन अगर
कोई भूल गए, जिन्हें जानकारी नहीं है, 5 से ऊपर उनकी एज पहुंच गई, ऐसे में उनको लगेगा वैक्सीन? जैसे मैंने बताया कि पहला टीका जो है वो 9 माह पे लग जाता है, दूसरा टीका 16 माह पे। इनके बावजूद भी अगर छूट गया तो हम इसको कैचअप राउंड में 5 साल तक की उम्र तक 1 माह के अंतराल पर 2 टीके लगा के कंप्लीट कर सकते हैं। 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए अभी नेशनल गाइडलाइन में रिकमेंडेशन नहीं है कि उनको लगाया जाना है। यानी कि अगर परिजनों को अपने बच्चों को सुरक्षित करना है मीजल्स रूबेला से तो 0 से 5 वर्ष तक के लिए ही। ये तो होगी सघन मिशन अभियान की बात। कहना चाहूँगा कि जितनी जल्दी समय से टीका लगाएं वो महत्वपूर्ण रहेगा। 5 साल तक का भी वेट न करें, 9 माह पे और 16 माह पे ही टीका पूरा करें। सघन मिशन अभियान के साथ ही इंद्रधनुष मिशन अभियान के साथ ही हम 12 को जो है वो डीवॉर्मिंग के लिए भी कर रहे हैं। किस तरह का है ये पूरा और क्यों ज़रूरी है? जी 12 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसमें कि 1 साल से लेकर 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूल, आंगनबाड़ी, हॉस्टल्स, बाल सुधार गृह, सभी जगह जहाँ जहाँ बच्चे हैं उनको एक वर्म निवारक दवा अल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाएगी। सभी को एक साथ एक ही दिन में ये टैबलेट खिलाई जाएगी, जिसको इंदौर पूरे ज़िले में करीब 12 लाख बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कि स्कूल्स के माध्यम से ये दवा खिलाई जाएगी। चूँकि आपको पता होगा वर्म इन्फेस्टेशन, कीड़े, पेट में कीड़े होना बच्चों के ग्रोथ में रुकावट करते हैं, खून की कमी, उनके पोषण स्तर को कम करते हैं। चूँकि एकमात्र टैबलेट से इसका निदान होता है और एक साथ मास डीवर्मिंग करने से समुदाय में जो वर्म्स का जो सर्कुलेशन है वो कम होता है। बच्चों की जहाँ तक बात करें कि उनके हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार होता है, पोषण स्तर में सुधार होता है और वो रिफ्लेक्ट करता है बच्चों की जो स्कूल अटेंडेंस है वो इससे इंक्रीज़ होती है। कि अगर कोई बच्चा हष्ट-पुष्ट हो डॉक्टर तरुण, तो मैं परिजन हूँ मान लीजिए और मैं देखता हूँ कि मेरा बच्चा बड़ा हष्ट-पुष्ट है, मुझे इस तरह की कोई टैबलेट देने की कोई ज़रूरत नहीं, तो क्या वो मैं गलती कर रहा हूँ कोई? जी नेशनल डीवर्मिंग डे हम साल में 2 बार जो है 6 माह के अंतराल पर एक एल्बेंडाजोल टैबलेट प्रत्येक बच्चों को लेना चाहिए, क्योंकि कई बार जो है वर्म्स अंदर पेट में होते भी हैं और जो बाहर परिलक्षित नहीं होते या बाहर दिखाई नहीं देते या पोटी में या बाहर आते नहीं हैं, तो हो सकता है कि इन्फेस्टेशन हो और ये पूर्णतः हानिकारक दवा है, जिसको कि मात्र मतलब इतनी स्वाद वाली है जिसको चबा के खाया जा सकता है। कई बार हमने इसमें स्वाद में भी बदलाव किया था कि बच्चों को अच्छी लगे। बिल्कुल, ये च्यूएबल टैबलेट होती है ऑरेंज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की, जिसको बच्चे बहुत आसानी से चबा के खा सकते हैं और सिर्फ पानी पीना होता है, इसके कोई दुष्परिणाम भी नहीं है। पिछली बार जब हमने किया था तो एक मास लेवल पर अभियान चलाया था, जागरूकता भी की थी। इस बार भी हम उस तरीके से, ताकि स्कूल हर बच्चे तक हम पहुंच पाए और उसको डीवर्मिंग की टैबलेट। जी इसके लिए भी जिला स्तर पर माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जिला शिक्षा अधिकारी, जिला महिला बाल विकास अधिकारी सभी के समन्वय से एक जिला टास्क फोर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिनके माध्यम से ही पूरे स्कूल्स में आंगनवाड़ी पर इसका संदेश दिया गया है और टैबलेट जो है वो स्कूल लेवल पर प्रदाय की गई है, जो कि 12 तारीख को खिलाई जाएगी और एक मॉपअप राउंड जिसमें कि जो बच्चे 12 तारीख को छूट गए हैं उनको 15 सितंबर को एक दवा खिलाई जाएगी। सवाल करना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि जो बच्चे जी, ये जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, इसका प्रोसेस क्या है? सिर्फ स्कूल और आंगनवाड़ी को ही चिन्हित किया जा रहा है? जो बच्चे स्कूल और आंगनवाड़ी में अवेलेबल नहीं हैं, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, उनको कैसे टारगेट किया जाएगा इस बीमारी से बचाव के लिए? बिल्कुल, कर्णिका जानना चाहती कि हमने जितना आंकड़ा या डेटा जुटाया है वो आंगनवाड़ी, स्कूल वहाँ से जुटाया है, लेकिन हज़ारों बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, आंगनवाड़ी नहीं जाते हैं, उनको हम कैसे चिन्हित? जो बच्चे शाला अप्रवेशी या शाला त्यागी होते हैं, ये बच्चे महिला बाल विकास के अंतर्गत आंगनवाड़ी पर रजिस्टर्ड होते हैं। इनके पास एक लिस्ट होती है जिसके माध्यम से वो इन बच्चों को हम अप्रोच करते हैं। ये बच्चे इसके अलावा बाल सुधार गृह में भी कई बच्चे रहते हैं, उनको भी हम इसमें जाते हैं। हॉस्टल्स में रहने वाले बच्चे
इनको भी मैप किया जाता है, तो सभी बच्चों को चिन्हित करके दवा दी जाती है। हमारा प्रयास है कि एक भी बच्चा ना छूटे, इसके लिए हम गंभीर रूप से जो है वो इसको लेकर गंभीर भी हैं। बिल्कुल। इसको लेकर जैसा मैंने बताया भी था कि सारे डिपार्टमेंट का समन्वय करके सभी डिपार्टमेंट में सूचना करें, और एक जॉइंट लेटर भी निकला है जिसमें कि महिला बाल विकास, एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग का एक संयुक्त लेटर सभी कर्मचारी और उनके लिए कि ये जो है वो प्रत्येक लेवल तक पहुंचाएं। सर, इंद्रधनुष मिशन और डी वॉर्मिंग के अलावा विभाग इस समय दस्तक अभियान भी चला रहा है। दस्तक अभियान यानी नॉक नॉक करना, ये क्या है, क्यों चलाया जा रहा है? दस्तक अभियान भी जो है वो 18 जुलाई से 7 सितंबर तक एक्सटेंड किया गया था। तो 7 सितंबर को वो हमारा दस्तक अभियान कंप्लीट हुआ है, जिसमें कि 0 से 5 साल तक के बच्चों के घर घर पहुंचकर उनकी जो बीमारियां हैं, मेनली जो बीमारियां बारिश के दौरान होती हैं, डायरिया की पहचान करना, डायरिया से लक्षित बच्चों को ORS और जिंक प्रदाय करना, साथ ही निमोनिया से ग्रसित बच्चों को आइडेंटिफाई करना, वहाँ पर उनकी खून की जांच करके जो एनीमिया से ग्रसित बच्चे हैं उनको आयरन सप्लीमेंटेशन करना सर। इसके अलावा जो कुपोषित बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको आइडेंटिफाई करके NRC में भिजवाना। इसके अलावा जो बच्चे टीकाकरण से छूट गए थे उनको आइडेंटिफाई करके उनको टीकाकृत किया गया। तो इस प्रकार की जो कई 10 सेवाएं हैं वो इसमें दी गई हैं। जिस तरीके से डॉक्टर सेतिया भी यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर सेतिया CMH हैं, वो भी इस बारे में जानकारी देंगे कि दस्तक अभियान को लेकर जो हमने अब तक चलाया, किस तरह का रिजल्ट्स उसके सामने आए, क्या हम बच्चों को चिन्हित करने में कामयाब हुए जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है? बिल्कुल, जो एक जो है हम जो डाटा हमारे थे वो सारे लोगों का सर्वे हो चुका है, और उसमें ये है कि क्योंकि दूसरी डिस्ट्रिक्ट से हमारा इंदौर डिस्ट्रिक्ट थोड़ा डेवलप्ड रहता है, और ऑलरेडी ये प्राइवेट अस्पताल और वहाँ पे रहता है, वहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट के पार्ट के हिसाब से भी जाते हैं। तो हम सारे डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल या कहीं से भी हो तो दस्तक अभियान में हम लोगों का अभी जो रैंक है वो 33 के आसपास है, और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी डाटा है हम अगर फिट कर देंगे तो वो निश्चित है कि हम आगे आने वाले समय में हमारा डाटा सुधर के हमारी जो स्टेट पोजीशन है वो ठीक हो जाएगी। सर, इंद्रधनुष के तहत हम जो है आज से प्रारंभ हुआ है, और इसके अलावा कल जो है वो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी है। क्या अपील करना चाहेंगे इंदौर के लोगों से? हमारे जितने भी 9 माह से जितने भी बच्चे हैं और जो 5 साल तक के बच्चे हैं, उन लोगों से हमारी यही अपील है कि साल भर के जितने बच्चे हैं उन लोगों को एक एल्बेंडाजोल टेबलेट का रहेगा कि आपको 200 मिलीग्राम का जो डोजेज है वो 1 ईयर के इसमें रहेगा, और अगर 1 ईयर से ऊपर 2 साल से ऊपर है तो उनको 400 का जो डोजेज है वो गोली, कहीं बच्चे छोटे बच्चे हैं जो 2 साल तक के तो उनको बच्चों को गोली जो है वो घोल के दिया जाएगा, और जो बड़े बच्चे हैं 5 साल तक उनको चबा के गोली को बोलेंगे क्योंकि उनको निगलने में परेशानी आएगी। तो जो भी गोली लेना सभी स्कूलों में, आंगनवाड़ी केंद्र पे जो हमारे बच्चे 5 साल उन सभी बच्चों को गोली जो है एल्बेंडाजोल गोली एक साथ दी जाएगी, और 18 साल तक के जो हमारे 12th तक के बच्चे हैं सभी बच्चों को गोली चबा के लेना है। सर, मीज़ल्स रूबेला से बचाव के लिए भी हम कर रहे हैं, उसको लेकर भी आप अपील करेंगे? मीज़ल्स रूबेला में ये है कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, मेरी आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि जिनके भी बच्चे अगर कहीं भी वैक्सीनेशन से, कोई भी टीकाकरण से किसी कारणवश छूट गए हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को टीका ज़रूर लगा लें। और मीज़ल्स और रूबेला के लिए जो है अभी कैंपेन जो चल रहा है, क्योंकि पिछली बार हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर पॉजिटिव कुछ केसेस आए थे, मगर एक अभी हम लोगों का है कि किसी भी तरह से इंदौर को मीज़ल्स फ्री करना है, तो आप कोशिश करें कि अपने सभी बच्चों को और मीज़ल्स और रूबेला का टीका अवश्य लगा लें, ताकि हम अपने इंदौर को दूसरे काम में भी अगर हम टॉप पे रहे हैं, स्वच्छता की बात हो तो स्वास्थ्य में भी हम मीज़ल्स के फ्री रहें, मीज़ल्स फ्री हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में मीज़ल्स फ्री अगर हो जाएंगे तो एक अपील हमारी भी रहेगी कि टीबी को भी हम मुक्त करेंगे इंदौर को। इसी तरह से हम लोग जो भी अभियान हमारे नेशनल लेवल पे आएंगे उनको हम लोग अच्छे से प्रवीण जी, एक आखिरी सवाल है, जामा पहनाएं और काम करके रखें। जी प्रवीण जी, जो ये आयु वर्ग रखा गया है कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए,
तो क्या ये जो टीकाकरण है, ये जो वैक्सीनेशन है, ये उतना ही लाभकारी वो ग्रोइंग एज में भी होगा जितना 0 वर्ष के बच्चों को लगाया जाएगा? तो जो ग्रोइंग एज होती है उसमें भी उतना ही लाभदायक होगा ये? जी कर्णिका जानना चाहती कि 0 से 5 वर्ष तक का जो इसका मीजल्स रूबेला का रखा है, तब जब 19 माह बाद अगर छूट जाए तो बाद में जब इसका टीकाकरण होता है तो क्या वो कारगर सिद्ध होता है? बिल्कुल कारगर सिद्ध रहेगा वो टीका। और हमको अगर ऐसा लगता है कि लंबा ड्यूरेशन है तो एक सेकंड डोज भी हम लोग लगा देते हैं उसका, तो उसकी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में काम बिल्कुल करेगी। बिल्कुल कर्णिका, जिस तरीके से CMHO और टीकाकरण अधिकारी ने पूरी जानकारी दी है, खासकर सघन इंद्रधनुष मिशन अभियान के तहत और डीवॉर्मिंग की यानी कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, इन सब की जो जानकारी दी है वो अपने बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाने की है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर मीजल्स और रूबेला से बच्चे आपके छूटे हैं 0 से 5 वर्ष तक के, तो उनको नज़दीकी टीकाकरण जाकर ज़रूर अपना जो है वो मीजल्स रूबेला का वैक्सीनेशन कराए। और 12 को अपने 1 माह से 9 माह से 19 वर्ष की आयु तक के बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत एक टैबलेट ज़रूर खिलाए, ताकि अगर पेट में किसी तरह के कोई वर्म्स हैं तो वो दूर हो और बच्चा जो है उसकी बेहतर ग्रोथ हो सके। ग्रोइंग एज के साथ बेहतर ग्रोथ भी ज़रूरी है। तो ये DGNR न्यूज़ ने आज ख़ास तौर पर इसीलिए, क्योंकि दोनों अभियान एक आज से प्रारंभ हो रहा है दूसरा चरण, और कल जो है वो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है। तो ज़िले के कोई भी बच्चे, लगभग 12 लाख बच्चे हैं जिनको टैबलेट देनी है, और लगभग 11 से 12 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जो मीजल्स रूबेला के टीकाकरण से छूटे होंगे। तो उनको विशेष तौर पर अपने नज़दीकी टीकाकरण पर पहुंचना चाहिए और वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। प्रवीण जी, और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत नियमित टीकाकरण के दौरान छोटे या 5 साल तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण कराया जाएगा। इस अभियान में उन लोगों की तलाश की जाएगी और फिर उसके बाद उन लोगों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा, ताकि इन बीमारियों से बचाव किया जा सके। आपको बता दें कि देश में इन बीमारियों से बच्चों की मौत का आंकड़ा 5 लाख है। ऐसे में बचाव के लिए टीकाकरण जरूर करवाएं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए DGNR न्यूज़।